आज हम ये डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास एक सम है। इफ ए ग्रुप हैज 4 एलिमेंट्स सो दैट इट मस्ट बी एबिलियन। ये कह रहा कि यदि किसी ग्रुप में 4 एलिमेंट है तो वह पक्का एबिलियन ग्रुप होगा। सॉल्यूशन करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। लेट हम करते हैं जी बी ए ग्रुप है। जी कोई ग्रुप है जिसमें एलिमेंट है ई ए बी और सी। 4 एलिमेंट है इसमें। ई क्या है? ई बी दी आइडेंटिटी एलिमेंट। ई बी दी आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट तो होता है इसलिए हम ई को आइडेंटिटी एलिमेंट मान लेते हैं। ई बी दी आइडेंटिटी एलिमेंट मान लिया हमने। ई क्या है? इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, तो ई का इन्वर्स क्या होगा? आइडेंटिटी का इन्वर्स तो आइडेंटिटी होगा। ई का इन्वर्स क्या आएगा? ई ही होगा। और हमारे पास ऐसा भी एलिमेंट मिलेगा, मतलब ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता हो। ठीक है, तो हमारे पास मान लिया हमने ए का इन्वर्स हमारे पास ए है। ये हमने क्यों माना है? क्योंकि हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट भी मिलेगा जो खुद का इन्वर्स होगा। क्यों? यदि ई का इन्वर्स है, ए यदि बी का इन्वर्स हो जाए तो बी को किसका इन्वर्स होना पड़ेगा? ए का इन्वर्स होना पड़ेगा। तो सी खुद का इन्वर्स होगा। तो हम मान के चलेंगे कि ए का इन्वर्स है। इस ग्रुप में ऐसा कंपलसरी है कि एक को तो खुद का इन्वर्स होना ही पड़ेगा 4 वाले में। तो हमारे पास केस फर्स्ट है। केस फर्स्ट लेके चलेंगे जब ई का इन्वर्स ई है और ए का इन्वर्स ए है। ई विद आइडेंटिटी एलिमेंट। यहाँ हमारे पास मान लिया बी का इन्वर्स बी है और सी का इन्वर्स सी है। ठीक है, अब सभी एलिमेंट अपने आप में इन्वर्स हैं, खुद के इन्वर्स हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ जी हम लिखेंगे एवरी एलिमेंट ऑफ जी हैज इट्स ओवन इन्वर्स, मतलब सभी एलिमेंट अपने आप के ही इन्वर्स हैं। एंड सो इसलिए जी इज एन एबिलियन ग्रुप। इसलिए जी क्या है? एक एबिलियन ग्रुप है। अब हमारे पास सेकंड कंडीशन भी होगी। एक और कंडीशन हो सकती है कि सेकंड हम लेके चलेंगे कि बी का इन्वर्स मान लें हम सी है और सी का इन्वर्स क्या होगा? फिर सी का इन्वर्स होगा बी। क्लियर बात? तो बी सी की जो हम बी सी पर जो भी ऑपरेशन लगाए तो वो क्या आएगा? आइडेंटिटी। और सी बी पर भी जो भी ऑपरेशन लगाएंगे वो भी आइडेंटिटी के इक्वल ही आएगा। यदि हम ए का इन्वर्स कहें तो वो ए है, और यदि हम करें ए का स्क्वायर तो वो हमारे पास आ जाएगा ई। ए का स्क्वायर क्या आ जाएगा? ई, क्योंकि ए का इन्वर्स है। हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए को ए का इन्वर्स भी लिख सकते हैं। ए का इन्वर्स है, यदि इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ई आएगा। अब ए बी बिलोंग करा हमारा जी में। इसका मतलब क्या है? यदि ए बी पर ऑपरेशन लगाएंगे तो वो ग्रुप का ही कोई एलिमेंट मिलेगा, तभी तो वो ग्रुप है। तो यदि हम ए बी पर ऑपरेशन लगाए या तो वो ई मिलेगा या वो ए मिलेगा या वो बी मिलेगा या वो सी मिलेगा। अब हमने ए बी पर ऑपरेशन लगाया, हमें मिल गया ई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बी है क्या वो ए का इन्वर्स है? ए का इन्वर्स इक्वल टू किसका आ गया? बी के। लेकिन ए का इन्वर्स तो ए है, विच इज नॉट ट्रू। तो ये हमारे पास ट्रू नहीं है, विच इज नॉट ट्रू। अब हो सकता है ए बी की मल्टीप्लाई क्या आ जाए? ए बी की मल्टीप्लाई ई तो आ नहीं सकती। ए बी की मल्टीप्लाई मान लिया हमने ए आ गई। मल्टीप्लाई नहीं, सॉरी, ऑपरेशन कुछ भी लग सकता है इसमें, प्लस भी लग सकता है, कुछ भी लग सकता है। वो मान लिया हमारी आ गई, ए आ गई। इसका मतलब क्या है? बी क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसका मतलब बी इज इक्वल टू
आइडेंटिटी एलिमेंट है, देन क्या होगा, बी क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। ये भी नहीं हो सकता विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू। क्यों नहीं हो सकता ये? क्योंकि ई आइडेंटिटी एलिमेंट हम पहले से लेकर चले हुए हैं। अब हमारे पास ए बी की मल्टीप्लाई मान लिया हमने, क्या आ गई, बी आ गई। इसका मतलब क्या है कि ए आइडेंटिटी है, ये भी ट्रू नहीं है, विच इज नॉट ट्रू। क्यों ट्रू नहीं है? क्योंकि हम क्या लेकर चले हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट ई लेकर चले हैं। इसका मतलब ए बी के मल्टीप्लाई को किसके को लाना पड़ेगा, सी के को लाना पड़ेगा, या मल्टीप्लाई नहीं सॉरी, जो भी ऑपरेशन होगा वो सी के को लाना पड़ेगा। सिमिलरली इसी प्रकार से बी और ए की मल्टीप्लाई या जो भी ऑपरेशन लगेगा वो भी सी के को लाएगा। इसका मतलब क्या है, ए बी इक्वल टू सी और बी ए बी इक्वल टू सी, तो एबिलियन ग्रुप हो जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली, ऐसे ही सॉरी यहाँ पर लिखना था हमें सिमिलरली, यहाँ पर नहीं। हाँ ये भी सही है हमारा, ये थोड़ा सॉरी ये सही नहीं है, सिमिलरली यहाँ पर ही लिखना था, ये तो हमने यही करके दिखाया है। अब जैसे ए और सी की हम मल्टीप्लाई करेंगे या जो भी ऑपरेशन लगाएंगे, तो ए और सी को किसके इक्वल होना पड़ेगा, ऐसे ही करेंगे, या तो वो ई के इक्वल होगा, या फिर ए के, या फिर बी के, या फिर सी के, ऐसे ही है। तो हम क्या करेंगे इसमें, अब ऐसे ही करेंगे। अब ये एस सी इक्वल यदि हो जाएगा ई के, तो ई के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि ए का इनवर्स क्या हो जाएगा, इससे सी हो जाएगा, विच इज नॉट ट्रू, यह भी ट्रू नहीं है। एस सी यदि हमारा आ जाए ए के इक्वल, इसका मतलब सी आइडेंटिटी एलिमेंट है, विच इज नॉट ट्रू। एस सी इक्वल टू आ जाए बी के, एस सी इक्वल टू आ जाए सी के, यदि सी के इक्वल आएगा तो फिर क्या है, ए आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये भी ट्रू नहीं है क्योंकि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो एस सी को इक्वल आना पड़ेगा बी के, और और सी ए बी को लाएगा बी के। तो ऐसे ही तो हम कह सकते हैं, सो जी बी दी एबिलियन ग्रुप, बी दी एबिलियन ग्रुप। इस प्रकार जी हमारा क्या है, एबिलियन ग्रुप है।